नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के प्रकरण का अब कटाक्षेप होने वाला है। इसमें अब फैसला होगा और संभवतः कल यानी मंगलवार को लोकसभा की आचार समिति बैठक करेगी और बैठक करके वो उनके खिलाफ जो शिकायत है उस पर मसौदा तैयार करेगी और मसौदे की स्वीकृति आचार समिति की बैठक में कराकर उसको लोकसभा अध्यक्ष के पास भेज देगी। यानी कि आचार समिति की तरफ से कल इस मामले पर निर्णय हो जाएगा, ऐसी संभावना है। अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मंगलवार को बैठक होना लगभग तय है। बैठक में क्या होगा इसका अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि महुआ मोइत्रा पर जो आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं। उनके ऊपर संसद में पैसा लेकर और उपहार लेकर, सुविधाएं लेकर और कई तरह से ओबलाइज होकर सवाल पूछने का आरोप है। और सवाल भी एक खास व्यक्ति के बारे में पूछे गए। इसके प्रमाण भी मिले और जो आरोप लगाने वाले सांसद हैं निशिकांत दुबे और जय अनंत यादरी, उनके समर्थन में जिस व्यक्ति से महुआ मोइत्रा ने सहयोग लिया या सुविधाएं ली, उनसे भी हीरानंदानी की तरफ से शपथ पत्र आचार समिति को मिला। इसके आधार पर उन पर आरोप तय होना लगभग ये माना जा रहा है कि वो निश्चित है। जबकि दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा लगातार अपने आप को निर्दोष बता रही है और वो सीधे सीधे सवालों का जवाब देने की बजाय आरोप लगाने वालों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती हैं। कभी वो आचार समिति के काम और व्यवहार और उनके सवाल पूछने के तरीकों पर प्रश्न उठाती हैं और तमाम तरह के सवाल खड़े करके बजाय इसके कि वो उन पर जो आरोप है उनका सीधे सीधे उत्तर दें, वो तमाम चीज़ों को घुमा फिरा कर एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। अब तो लोग कहने लगे हैं कि महुआ मोइत्रा एक तरह से नौटंकी कर रही है और वो संसदीय परंपराओं को कतई भी महत्व नहीं दे रही। अभी उनका कल फिर एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने बीजेपी को सीधे निशाना साधा और कहा कि बीजेपी वाले उनकी सदस्यता खत्म करना चाहते हैं। वो एक महिला सांसद हैं और महिलाओं को बीजेपी निकालना चाहती है। लेकिन बीजेपी ये जान ले कि उनके पास जो आचार समिति में जो कुछ हुआ, जो बैठक हुई, उसका वर्बेटम उसके उनके पास रिकॉर्ड है। यानी कि उनके पास आचार समिति का हो सकता है कुछ रिकॉर्डिंग हो, वो उसको सार्वजनिक कर देगी। यानी कि वो धमकी देने की भी अब कोशिश कर रहे हैं और किसी भी तरह से कभी आचार समिति को धमकाती है, कभी वो भाजपा को धमकाती है और सबको वो आरोपित कर रही है। लेकिन आचार समिति बगैर किसी दबाव में आए उनके फैसला लेगी और फैसला तो तथ्यों के आधार पर होना है, प्रमाणों के आधार पर होना है। तो तथ्य तो उपस्थित है, एनआईसी ने ये रिपोर्ट दे दी है, जानकारी दे दी है कि लॉगिन आईडी महुआ मोइत्रा की दुबई में लॉगिन हुई, कितने बार लॉगिन हुई ये भी जानकारी है, कितने सवाल पूछे गए ये भी जानकारी है, उपहार क्या क्या लिए, सुविधाएं क्या ली, इसके बारे में हीरानंदानी ने एफिडेविट देकर बता दिया है। तो आरोप लगभग है। लेकिन पेच ये है कि जो आचार समिति है उसमें सभी सदस्य भाजपा के नहीं हैं, विपक्ष के भी सदस्य हैं। 15 सदस्यीय आचार समिति है, लेकिन आचार समिति में बहुमत भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का ही है। तो आचार समिति के सामने जो मसौदा रखा जाएगा या बनाया जाएगा अध्यक्ष की तरफ से प्रस्तुत होगा, तो हो सकता है कि भाजपा के समर्थन से वो बन जाएगा, लेकिन पारित होगा सर्वसम्मति से इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि विपक्ष के सदस्य हो सकता है महुआ का पक्ष लें। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो बहुमत के आधार पर और मतदान के बाद उसमें निर्णय होगा, लेकिन निर्णय वही होगा जो अध्यक्ष चाहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का बहुमत है। और ये मसौदा प्रस्ताव
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को भेज दिया जाएगा। वो उसे अगले लोकसभा सत्र में, यानी कि मानसून सत्र में, वो संसद में रखें और संसद इस पर निर्णय लेगी। तो माना यह जा रहा है कि कल के बाद महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसमें उनका कोई बचाव नहीं है। हालांकि महुआ मोइत्रा तमाम तरह के उपाय कर रही हैं। कभी वो धमकी देती हैं, कभी वो कहती हैं कि उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने वाला है, कभी वो कुछ कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं, लेकिन चर्चाओं में बना रहकर और एक तरह के आक्रामक रवैया अपनाकर वो अपना बचाव करना चाहती हैं। और अब तो उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि वो महिला है, यानी कि महिला कार्ड भी वो खेलना चाहती हैं। तो संसद में जो भी सदस्य है वो सांसद होते हैं, उनको लिंग भेद के आधार पर विभाजन नहीं किया जा सकता। अपराध किसी ने भी किया हो, चाहे महिला करे या पुरुष करे, सजा समान होनी चाहिए। देखते हैं कल आचार समिति में क्या फैसला होता है और उसके बाद कब उनकी सदस्यता समाप्त होती है, ये मानसून सत्र के बाद ही पता चलेगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।